गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो दीदी की देवरानी के बारे में बात करूंगी। उनका कम्युनिटी देखा मैंने, एक कम्युनिटी तो है लेकिन एक कम्युनिटी हटा दिया है उन्होंने, उसी जो हटाई है कम्युनिटी उसके बारे में ही बात करूंगी। कम्युनिटी तो काफ़ी लंबी थी लेकिन थोड़े बहुत शब्दों में आप लोग को समझा दूंगी कि वो उस कम्युनिटी से कहना क्या चाह रही थी। लेकिन उस कम्युनिटी को पढ़ने के बाद मुझे इतनी चीज़ समझ आई कि इंसान जितना दुष्ट, चालाक और सातिर हो ना, उसका दुनिया भी साथ देता है। और जो लोग सीधे होते हैं, मन के साफ होते हैं, जो मुंह पे बोल देते हैं, उनका दुनिया साथ नहीं देता है। इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। आप अपने घर में भी आजमा लेना कि आपके घर में अगर आप सीधे हैं तो आपका उतना मान मर्यादा नहीं होगा, लोग आपकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे, आपको बहुत हल्के में लेके निकल जाएंगे और आपका नुकसान भी होगा। लेकिन आपके घर का कोई बंदा चालाक हो, चाहे वो कितनी भी गलतियां करता हो, लेकिन उसी की पीछे सारे लोग लग जाएंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे जगत दीदी के लिए हो रहा। सबको पता चल गया एमजी की लाइव में, और देवरानी ने जो कुछ भी कहा सच बोला, उसमें कुछ गलत नहीं कहा और ना ही किसी की बुराई की। सामने से बंदी ने सवाल पूछा और उसी बंदी ने इनको फोन करके डराया धमकाया था, तो इनका तो जवाब देना बनता है ना। तो अगर इन्होंने अपनी सारी बात रख दी तो क्या गलत किया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जगत दीदी को देखकर जलती हैं, उनका प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। तो मैं एक बात बोलूं, कौन से टाटा बिरला अंबानी लगे हुए हैं जगत दीदी के ससुराल वाले? एक मिडिल क्लास फैमिली है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो लेके भाग जाएंगे और जगत दीदी को नहीं मिलेगा। और जगत दीदी अगर कहीं दूसरी शादी कर लेती हैं तो वैसे भी उनको प्रॉपर्टी मिलने का कोई हक नहीं है। या तो आप शादी मत करो, अगर अपने ससुराल वाले की प्रॉपर्टी लेनी है, इतना ही है तो जाके ससुराल में रहो। आप तो ब्लॉगिंग ही करती हैं, आप अपने जगत दीदी से पूछिए जो उनकी पीआर टीम है आके गाली गलौज करती है कि उनको अगर ब्लॉगिंग ही करनी है तो अपने ससुराल से रह के क्यों नहीं करती हैं। ससुराल वाले इतने तो बुरे नहीं लगते हैं, जब उनका जरूरत होता है तब तो चली जाती हैं। जब देवरानी की जरूरत थी इनको अपना छवि सुधारने में, तब तो देवरानी को ब्लॉग में ले लिया। वो बेचारी मना भी कर रही थी कि मुझे मत लो, लेकिन तब भी ले लिया। ये तो ना अपनी मनमानी करती हैं, और मनमानी करके ही इनके लोग पीछे लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इनको लोग, इन लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, अगर ये कौन सा गुनाह कर दी कि इनको महिला थाना में जाके उनको वो धमकी दिलवाना पड़ गया। जगत दीदी को तो यही डर था ना कि इन्होंने चैनल बना लिया, कहीं मेरा पोल पर्दा ना खुल जाए। इसी डर से तो वो उनको डरा धमका के वीडियो डिलीट करवा दिया, उनको ब्लॉगिंग से दूर कर दिया। सेम कंडीशन अभी भी वही जगत दीदी की देवरानी की आ गई है। उनको छोड़ना पड़ा, वाईटी छोड़ने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। उन्होंने कम्युनिटी में लिखा है कि मैंने जो कुछ भी किया है बहुत मतलब भरे दिल से मैं कम्युनिटी लिख रही हूँ। उसमें उन्होंने आर्थिक स्थिति की भी जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ सपने लेकर आई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ सारे लोग उल्टा मेरे पर चढ़ जाएंगे और मेरी वजह से कोई ट्रोल नहीं हुआ है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि आपकी वजह से कोई ट्रोल नहीं हुआ। जगत दीदी अपने कर्मों की वजह से ये सारी चीज़ें उनकी सामने आई हैं। पहले तो उन्हें लोग देवी मानते थे, आपकी वजह से कभी उनके ऊपर छींटे नहीं पड़े, लेकिन उनकी वजह से आपके ऊपर छींटे पड़े। इन्होंने उस कम्युनिटी में लिखा था, उस कम्युनिटी में देवरानी ने लिखा था कि अब मैं फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, मैं छोड़ रही हूँ ब्लॉगिंग करना। तो आप क्यों छोड़ेंगी ब्लॉगिंग करना? या तो कुछ तो हुआ है, क्योंकि जगत दीदी खुशखबरी की जो सूचना दे रही थी जिस वीडियो में कि मुझे बहुत खुशी मिल गई है, तो शायद वही खुशी था कि इन्होंने कोई कांड कैमरे के पीछे से करवा दिया है, या तो डरा धमका दिया है कि सामने वाली बंदी पहले भी वाईटी छोड़ के चली गई थी और आज भी वाईटी छोड़ के जाने को तैयार है। तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जगत दीदी चुप बैठने वालों में से नहीं है और बहुत खुश भी लग रही हैं। और उनकी पीआर टीम लगी पड़ी है उल्टा सीधा बोलने को देवरानी को। पीआर टीम कभी जगत दीदी को गाली देती थी, अभी जगत दीदी बहुत महान और देवी हो गई हैं, उनको अपने बस चले तो सिर पे बिठा लें। आप लोग जगत दीदी की आरती उतारिए, चाहे उनको सिर पे बिठाइए, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसको पसंद कर रहे हैं, किसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे किसी और को वाईटी छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। समाज सेविका ने धमकी दिया, उनको इस बात का पछतावा हुआ जब जगत दीदी का जो चेहरा है सबके सामने आ गया, तो उनको इस बात का दुख है कि एक सीधी सादी फैमिली को मैंने धमकी दिया। इस बात का दुख हो रहा है ना। और आज अगर कंचन जी वाईटी छोड़ रही है तो किसको फायदा होगा? जगत दीदी को ही फायदा होगा। और मान लो उन्होंने बट सावित्री का पूजा का कमेंट का जवाब दे दिया, मैं क्या गुनाह कर दिया? उनको क्या पता कि जगत दीदी कौन सी बात बोलने वाली है। और कमेंट के जवाब से इतनी मिर्ची जगत दीदी को क्यों लग गई? वो कहाँ से नीचे आ गई? सच बोलने से कोई नीचे नहीं आ जाता, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा। तो पहले भी एंगेजमेंट में एक कमेंट के पीछे जगत दीदी ने इतना बवाल किया था ना बवाल।
तो वो बवाल करके क्या लिया, सामने ही भगवान ने उसका फल भी दे दिया जगत दीदी को, सामने ही सब कुछ आ गया सबके। उस टाइम पे एटीट्यूड में बोला कि जो बुलाने लायक होगा उसको बुलाऊंगी मैं। तो पहले भी तो देवरानी की इज्जत तो उतारती थी ना। देवरानी ने तो कभी सामने से आके अपनी जेठानी को नहीं बोला कि वो ऐसी हैं, मैं उनको वैसा कर दूंगी, या वो बुलाने लायक नहीं है, वो मेरे साथ बात करने लायक है। देवरानी का तो स्टेटमेंट नहीं आया ना, आया तो इन्हीं का। यानी घमंडी तो यही है ना। देवरानी ने तो इनको धमकी नहीं दिलाया कि तुम वाईटी छोड़ दो या तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, जेठानी ने उसे धमकी दिलवाया। तो यहाँ पे गलत कौन है, ये चीजें शायद आप लोग के समझ में नहीं आ रहा है। लो जगत भैया एक गलत इंसान थे, उन्होंने उनकी इज्जत उछाली, लेकिन हर कोई गलत कैसे हो सकता है? जगत दीदी के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? इतने सारे उन्होंने रिश्ते बनाए, सबको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? कोई क्यों नहीं खड़ा हो? क्योंकि किसी को अपने साथ खड़ा करने लायक इन्होंने छोड़ा ही नहीं। सबके साथ धमकीबाजी की है, सबको ब्लैकमेल किया हुआ, सबको कुछ ना कुछ इन्होंने सबके साथ किया हुआ है। उस टाइम पे सब कोई मन दबा के इसलिए रहता था कि ये चलो विधवा औरत है, बेचारी औरत है। जैसे कि जेसिका ने बताया कि हम लोग को भी डर लगता था कि भाई विधवा औरत है, बेचारी औरत है, अगर इनको कुछ कहेंगे तो उल्टा हम ही लोग को पब्लिक गाली देगी। तो इसी का फायदा जगत दीदी उठाती थी। जगत दीदी जेसिका को बोल भी चुकी थी, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया, कि अगर तुम्हारी तरफ से कुछ आया ना तो मैं एक वीडियो बना के पब्लिक को बोल दूंगी ना, पब्लिक तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो ऐसे धमकी देती हैं जगत दीदी। तो जगत दीदी यही धमकी देवरानी को भी दे रही हैं। लगा दिया उनके पीछे लोगों को कि भाई उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ, और जो इज्जतदार लोग होते हैं वो चुपचाप किनारा कर लेते हैं। जैसे देवरानी ने डिसीजन लिया कि मैं चुपचाप फैमिली ब्लॉगिंग ही छोड़ ब्लॉगिंग करूंगी ना, तिल का ताड़ बनेगा। लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। एक कमेंट्स के रिप्लाई से इतना आग लग गई। और जब जगत दीदी जब लाइव में बैठ के ये बोल रही हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया, आज से मैं सारे रिश्ते तोड़ती हूँ ससुराल वालों से। तो जब उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए ससुराल वालों से, तो ससुराल वाले कुछ भी बोले उनको क्यों फर्क पड़ रहा है? उनका नाम लेके तो बोला नहीं गया था। एक सही बात को सही तरीके से रखना गलती कहाँ है? तो क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों देवरानी के पीछे छोड़ दिए गए हैं पीआर टीम की भाई लग जाओ उनको उल्टा सीधा बोलने में? जो सीधे सरल लोग होते हैं ना, उनको राजनीति नहीं आती है। और मैं कहूँगी कि कंचन जी, आपको डंके की चोट पर ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये मना करती है ना, तो आप एक नहीं 2 ब्लॉग 4 ब्लॉग रोज बनाओ। और रही बात आर्थिक स्थिति, तो आप भी सुधारो अपने बच्चों के लिए काम करो। हर औरत काम कर रही है, कोई अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, और आप भी करिए। वाईटी किसी का नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वाईटी का कि कोई डॉन है, कोई आयरन लेडी आएगी तो सबको यहाँ से हटा देगी। जैसा कि एक गाने के पीछे जेसिका की बेटी के लिए इन्होंने कितना बोला कि गाना तुमने कैसे कर लिया, मैं करने वाली थी। तो जिसके अंदर मैं की भावना है वो क्या कर सकता है? तो जगत दीदी ऐसी हैं। अब जगत दीदी को बहुत अच्छा मानने वाले उनको अच्छा माने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत गलत इंसान है, पर उनकी चीजें गलत है जो सामने आ रही हैं। किसी को धमकाना, डराना, ये सारी चीजें गलत हैं। और अगर जगत दीदी की वजह से देवरानी ने ये डिसीजन लिया है तो बहुत गलत है। और आप लोग को भी खुल के सामने आना चाहिए। जगत दीदी इसीलिए डर रही हैं कि अगर ब्लॉगिंग होगी तो कहीं ना कहीं देवरानी कुछ ना कुछ चीजें तो हैं, इनकी कुछ कारनामे हैं ससुराल के, तो जो डर रही हैं। पहले भी इसीलिए धमकी दिलवाया था कि ये चैनल छोड़ के चली जाए, और वो चैनल छोड़ के चली भी गई थी। तो राज है जो जगत दीदी डर रही हैं कि कहीं बाहर ना आ जाएं। जिसके राज होते हैं वही डरता है, नहीं तो जो सच्चे लोग होते हैं ना, बोलते हैं बनाओ वीडियो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मुस्कुरा के खुशखबरी सुनाई जा रही है, खुशखबरी तो कंट्रोवर्सी के पहले से ही सुनाई जा रही है, तो ये खुशखबरी एक बहाना है किसी पर, कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना है। तो ये खुश इसलिए थी क्योंकि भाई सामने वाली बंदी ने छोड़ने का फैसला ले लिया, और ये एकदम निश्चिंत हो गई है कि अब कोई चीजें बाहर नहीं आएंगी। दीदी दूसरी बार खुश हुई थी जगत भैया की फोटो लगा के, फिर लिखा था कम्युनिटी में कि आज मेरा मन बड़ा ही खुश है, क्योंकि उस टाइम पे जगत भाभी को फर्क पड़ गया था, उन्होंने वीडियो बनाया था। तो जब ये कोई काम करती हैं और उसका निशाना सही लग जाता है तो ये बहुत खुश होती हैं। तो देवरानी वाला भी निशाना सही लग गया, सारे लोग ट्रोल करने लग गए। जगत दीदी को ये चिढ़ाना चाह रही थी, परेशान करना चाह रही थी फोटो लगा के, वो भी इनका निकल गया। तो जगत दीदी ऐसी हैं। जगत दीदी का कुछ भी हो ना, निशाना ये अपना ससुराल वालों को ही लगाती हैं। पहले भी इनका शादी.com में कोई प्रोफाइल वगैरह डाल दिया था शादी के लिए, तो उसका ये ठीकरा फोड़ रही थी ससुराल वालों पे कि मेरे अपनों ने ही डाला। लेकिन अब तो मुझे डाउट होता है कि वो भी कंटेंट बनाया था इन्होंने नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा था इनका प्रोफाइल कि वहां पे है। तो हो सकता है कि क्या इनके मन में चलता हो। और अगर प्रोफाइल था तो क्या गलत था? वैसे भी आप शादी करने के लिए मरी जा रही हैं, तो उसमें देवी बनने की जरूरत क्या थी?
शादी करना था प्रोफाइल से ही कर लेती आप, इतना ड्रामा ही नहीं होता, दो लोगों को आज जो चक्कर पड़ा था वो होता ही नहीं, आपकी इज्जत भी तो बची रहती। तो उस टाइम पे तो आपने बड़ा ही स्यापा किया। मैं उनकी पीआर टीम को ये बोलूंगी कि आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि जगत दीदी की प्रॉपर्टी देवरानी हड़प लेंगी, तो अपनी जगत दीदी से कहिए कि जाके ससुराल में रहें, वहीं से ब्लॉगिंग करें, उनका कमरा भी है। तो कैसे रहेंगी? सुबह 10 बजे उन्हें अदरक वाली चाय कौन देगा? सास देगी? ससुराल में रह के काम करना पड़ता है। तो ससुराल से वो जान छुड़ा के भागी फिर रही हैं, इसीलिए फिर रही हैं कि काम ना करना पड़े। ससुराल वालों ने उन्हें नहीं निकाल रखा है, यहाँ पे भी वो कमा खा रही हैं, वहां पे भी कमा खा सकती हैं। तो लेकिन क्या ही कहें, जगत दीदी के तो चाहने वालों का तो दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है।